गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 4, जिसका नाम है कृतयुगी विनोबा भावे। आइए देखें क्या लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में। गीता में लिखा है कि मन अशांत है, यानी कि मन नहीं लग रहा है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। यानी कि आप बार बार इसे, यानी कि अपनी इंद्रियों पर आप संयम रखेंगे तो आप अपने ऊपर भी, यानी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को वश में कर सकते हो। तो देखते हैं, आइए पढ़ते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, ये बात कह रहे हैं गांधी जी, कह रहे हैं। किसके लिए? आचार्य विनोबा भावे के लिए। वे कह रहे हैं, मतलब उन्होंने उनको पत्र लिखा है, गांधी जी को पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर जो गांधी जी हैं उसे पढ़ रहे हैं और आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सोचता, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ भी दिया हो वह उसमें वृद्धि करे, यानी कि उसमें और बढ़ोतरी करे। जो भी गुण दिए हैं वो उसमें और अधिक गुणों का विकास करे। पिता सत्यवादी, दया में और दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। और यह तुमने किया है, ऐसा मुझे दिखता है कि तुमने यह सब मेरे प्रयत्नों से नहीं किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, यानी कि जो तुमने मुझे पिता बनने का पद दिया है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की तरह अपना फर्ज निभाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। यानी कि यहाँ पर जो पिता हैं वो गांधी जी हैं, जो पुत्र हैं वो आचार्य विनोबा भावे हैं। जब मैं हिरण्यकश्यप हो जाऊँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना, यानी कि जब मैं कृत रास्ते पर चला जाऊँ। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के बीच में केवल एक भगवान विष्णु ही बीच में आ गए थे, तो वहीं उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे और तुम्हारे बीच में असत्य आ जाए तो तुम भी मेरा प्रहलाद के समान त्याग कर देना। तो सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार, यानी कि ये जो शब्द हैं उस विभूति के लिए, उस विभूति को ना यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे के लिए प्रकट किए हैं, जिनके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व मतलब जो इससे पहले न रहा हो, यानी कि अद्भुत कृतित्व ने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य अनेक देशों को भी चमत्कृत किया है। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी जब वे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर काशी चले गए थे और वहाँ से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर, का अर्थ है वशीभूत होकर, यानी कि उनके शब्दों से, उनके आचरण से, उनके गुणों से प्रभावित होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम में चले गए थे। इस 1 वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को गांधी जी को उन्होंने एक पत्र लिखा, यानी कि जब वे आश्रम छोड़कर चले गए थे 1 वर्ष के लिए। उसके बाद तो विनोबा जी ने लिखा था किसके लिए? गांधी जी के लिए, कि जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ और उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक़ लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो अभी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ। तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ।
पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। माई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उन्हीं के पास उपनिषदों के अध्ययन करने का मुझे लाभ हुआ। आगे कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया और बाद में 6 से 8 शेर तक अनाज पीसना चालू किया ताकि वे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। और क्या उन्होंने आगे लिखा कि 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है। बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो बात हो रही है वो गांधी जी और आचार्य विनोबा भावे की हो रही है। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी को पत्र लिखा है और वो अपने उस समय की बात कर रहे हैं जब वो उसमें अध्यापन स्वास्थ्य अध्ययन कर रहे थे। तो आहार के विषय में उन्होंने आगे बताया कि आहार खाने के विषय में पहले 6 महीने तो मैंने नमक नहीं खाया, पर बाद में मैंने उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल भी नहीं खाए और आजन्म यानी कि जीवन भर मसाले और नमक न खाने का मैंने व्रत भी ले लिया। दूध शुरू किया, लेकिन बहुत सारे प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। अब 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर उन्होंने अपना समय बिताया और इससे उनमें ताकत आ गई। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई, जो अंत तक अखंड गति से चली। अंत तक यानी कि मृत्यु तक अखंड, जिसके टुकड़े न किए जा सकें। तो वस्तुतः है आरंभ से ही उनकी जो दृष्टि थी वो अंतर्मुखी थी, यानी कि जो गुण और जो दोष होते हैं उन पर विचार करने वाला, उनकी सोचने वाला उनके अंदर ये शक्ति थी। इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रास नहीं आया। कॉलेज में पहुँचते पहुँचते उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता मतलब जिसका अर्थ है व्यर्थता दिखाई दी, यानी कि उन्हें कॉलेज में पढ़ना अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने तुरंत पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। मार्गदर्शक की खोज की कि कोई उन्हें आय का रास्ता दिखा सके, तो उन्हें गांधी जी मिल गए और उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। पिता अत्यंत निस्पृह व्यक्ति थे। उन्हें विरासत में वैराग्य की भावना मिली और माँ ईश्वर भक्त, दयालु तथा करुणामयी थी, तो उनसे ये गुण लिए। तो विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो बड़ौदा में हुई। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वे मेधावी छात्र थे। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया और वे काशी चले गए। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए, जैसा कि मैं जानता हूँ। थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वह गांधी जी के निकट पहुंच गए। साबरमती, वर्धा, नालवाड़ी तथा परमधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि विनोबा जी इस कार्य में इतने प्रवीण थे, निष्णात मतलब इतने ही प्रवीण थे, इतने कुशल हो गए थे कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली, हैदराबाद की पैदल यात्रा की और वहाँ से कुछ साथियों के अनुरोध पर वह तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहाँ साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहाँ की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। तो कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की।
विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहाँ उपस्थित लोगों के सामने रखी। तभी एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम, जहाँ से भूदान आंदोलन शुरू हुआ। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े। तो विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले, जीवनदानियों की उनके पास सेना खड़ी हो गई तथा शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गई। गांव ही नहीं प्रखंड मिले, लगभग पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट में पढ़ाएंगे आपको ये नेक्स्ट पैराग्राफ और आपके क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।